अगला देखते हैं क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं और इस प्रकार के नेटवर्क में हम किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया जा रहा है। नेटवर्क की साइज के बेसिस पे कि कितना बड़ा नेटवर्क है। छोटा नेटवर्क है तो उसको हम कुछ और कहते हैं, थोड़ा बड़ा नेटवर्क है उसको कुछ और कहते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है उसको कुछ और कहते हैं। तो ये देखते हैं लैन। लैन लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मीडिया। तो लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कि दूरी जो होती है दो डिवाइसेस के बीच वो 0 से 1 किलोमीटर के बीच होती है। इससे ज़्यादा दो डिवाइसेस नहीं रखे जाते हैं लैन में, क्योंकि फिर आपकी जो लैन वाले केबल है वो इतना दूर डेटा भेज नहीं पाएगी। तो इसका ये इम्पोर्टेंस होता है। इसको हम ईथरनेट भी कह सकते हैं। ईथरनेट। लैन को ईथरनेट बोला जाता है। ईथरनेट आप ऐसा कीजिए। ईथरनेट बस ये इसका दूसरा नाम है लैन का, ईथरनेट। तो लैन, हम किसी नेटवर्क को लैन तब कहेंगे जब वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक फैला हो। मतलब मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है जिसका कि बहुत बड़ा ऑफिस है, तो मान लीजिए कि उस कंपनी का पूरा ग्राउंड है और ये इसका जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर मान लीजिए। तो इस कंपनी के कैंपस में जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे, अगर आपस में जुड़े हों, लगभग ज़्यादातर केस में जुड़े रहते हैं। कोई भी कंपनी है, कॉलेज है, सबका अपना लैन चलता है, लोकल एरिया नेटवर्क सब चलाते हैं। तो ये कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं, किसी तरह से आपस में जुड़े हों। और इनके कंप्यूटर्स के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से कम होगी। 1 किलोमीटर कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर नहीं हो सकता। हो सकता है 1.5 भी। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केबल तब काम नहीं करे, क्योंकि लैन वाली केबल होती है जो कि पीले रंग की होती है, मोटी केबल होती है। शायद रखी है हमारे पास, आपको दिखाएंगे अभी। वो बहुत दूर तक डेटा भेज नहीं पाती, और अगर आप ज़्यादा दूर भेजना चाहेंगे तो वो स्लो हो जाता है उस पर स्पीड। तो ये भी एक लिमिटेशन है उसके लाइन थी कि हम ज़्यादा बड़ा लाइन नहीं बना सकते। बनाना है तो हमको बीच में रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे और स्प्लिटर्स लगाने पड़ेंगे, हब्स लगाने पड़ेंगे। तो ये होता है, हब्स को वैसे भी लगाने पड़ेंगे आपको अगर आप किसी बड़ी कंपनी में कोई लैन बना रहे हैं। तो ये होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब अगला देखते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन क्या होता है, लैन से वो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र कवर करता है। और ये इसमें कह दीजिए कि 1 से 100 किलोमीटर तक की दूरी होती है। 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की दूरी पर अगर नेटवर्क पहला है आपका तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। केबल नेटवर्क, टीवी नेटवर्क। केबल का नेटवर्क भी कंप्यूटर नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन है वो नेटवर्क है।
जैसे आपके घर में कभी पुराने ज़माने में केबल आता था, तो हम लोग केबल लगाते थे। अभी 10 साल पहले की बात है, आता रहा होगा केबल, जो हम लोग सेट टॉप बॉक्स में लगाते थे। तो जो केबल ऑपरेटर होता है, उसका जो पूरा नेटवर्क फैला होता है आपके शहर में, उसको आप एक उदाहरण तरह ले सकते हैं कि वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। और टीवी का नेटवर्क अगर आपके शहर में दूरदर्शन का सिग्नल आता रहा हो बहुत पहले, जिसको हम लोग एंटीना से अटैच करते थे, वो भी एक तरह का नेटवर्क था। और उसका मीडिया, फिजिकल मीडिया क्या था, मतलब कि ट्रांसमिशन मीडिया आप कह सकते हैं, वो वायरलेस था, वो एयर से आकर। तो वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। और लैन का उदाहरण जो दिया, भी लैन का उदाहरण नहीं दिया था, कंपनी का इंटरनल जो अपना नेटवर्क होता है वो होता है। और आपके घर में अगर वाईफाई लगा है, वो भी लैन का उदाहरण होगा। आपके घर में जो वाईफाई लगा होगा अगर, या अगर आप अपने फ़ोन से मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करें और उस पर कोई दूसरा आपका फ्रेंड है वो कनेक्ट कर ले, तो वो एक नेटवर्क बन जाएगा, वो भी लैन कहलाएगा, क्योंकि उसकी दूरी क्या है, 0 to 1 किलोमीटर है। अगर दूरी नेटवर्क की जो फैलाव है वो 0 to 1 किलोमीटर, तो वो लैन कहलाएगा। ये मोटे मोटे डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन लेके चलिए तो आसानी होगी। बट बहुत कुछ केसेस में, कुछ एज केसेस में डेफिनेशन काम नहीं आती। फिर आपको, आप बहुत बड़े नेटवर्क को भी लैन कह सकते हैं। इतनी अरेबल होता रहो, अगर उस पर कोई तीसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो भी लैन कहा जाएगा, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप बस डिस्टेंस पर को कैटेगराइज करिए। वैन, अगला है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क का दूरी आप समझ लीजिए 100 किलोमीटर से अधिक, 100 किलोमीटर से अधिक दूरी का नेटवर्क का फैलाव है, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। और वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट, जो हम लोग यहाँ कहते हैं, हम लोग रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं। एक तो ये होगा ईथरनेट, इंटरनेट है उसका उदाहरण। इंटरनेट के अलावा क्या कोई उदाहरण हो सकता है? आप सोच सकते हैं कि 100 किलोमीटर से बड़ा नेटवर्क किसका हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि आप BSNL का सिम लिए हैं, तो तो आपके पास मोबाइल है जिसमें आपने BSNL का सिम लगवाया है, ठीक है। आप और आपके घर के आसपास BSNL के टावर लगे हैं, ये टावर एक लगा है, ठीक। आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहा, तो आपके फ़ोन ने सिग्नल भेजा टावर को, पहले पहले टावर तक सिग्नल जाएगा। तो एरिया के जितने फ़ोन हैं, जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं BSNL का सिम, उनका जो भी सिग्नल है, जो भी रिक्वेस्ट है, वो सब पहले टावर तक पहुँचे, लोकल टावर जो भी होगा। फिर ये टावर भेजेगा रिक्वेस्ट को, आप तक की रिक्वेस्ट को भेजेगा एक एग्रीगेटर के पास, जो कि आपकी सिटी में होगा। सिटी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एग्रीगेटर, ठीक है। एग्रीगेटर्स शहर में जितने भी टावर लगे हैं BSNL के, सबका सिग्नल कलेक्ट करेगा और उसको देखना सब ने भेजेगा। इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जाने पे तो सही रहेगा कि आपको पता रहेगा कि कॉन्सेप्ट वैन का क्या होगा। ये ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट ही एक उदाहरण हो।
अगर हम रीजनल हब का नेटवर्क देखें, वो भी वैन का उदाहरण हो सकता है, लेकिन वो है भी क्या, वो है इंटरनेट ही है। वो इंटरनेट के अंदर ही काम कर रहा है। वो ये है। एग्रीगेटर जो हुआ, एग्रीगेटर को आप उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ, ये भी एक वैन का उदाहरण है, क्योंकि जो भी कोई शहर होता है, अगर वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला है, उसका जो फैलाव 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उसके उस शहर के अंदर किसी कंपनी के अगर एग्रीगेटर्स लगे हैं, एक एग्रीगेटर लगाओ, उससे फिर ज़्यादा ही होते हैं, तो वो एग्रीगेटर का नेटवर्क जो है वो भी आप वैन कह सकते हैं, अगर वो 100 किलोमीटर ज़्यादा का है। लेकिन इतना अप एंड डेवलपमेंट नहीं, इतना आए भी नहीं। अगले काम देखते हैं आप। नेटवर्क के कुछ अन्य प्रकार भी जैसे कि जो छोटे छोटे होते हैं और जिनको हम साइज के हिसाब से नहीं बांटते। अभी तो हमने जो नेटवर्क को बांटा वो था साइज के हिसाब से, कि छोटा नेटवर्क है तो लैन बोल दिया, उसका पूरा बड़ा है को उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोल दिया, बहुत बड़ा है को वैन बोल दिया। अब दूसरे प्रकार से उसको बांटते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। एल है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? आप कह सकते हैं कि ये 10 मीटर की सीमा के अंदर रहता है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट को भी कर सकते हैं, अगर वो 10 मीटर से कम एरिया में आप यूज़ कर रहे हैं तो। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम, जैसे हमारा ये लैपटॉप, आप ये समझिए 10 मीटर या उससे कम के एरिया में अगर है तो, 10 मीटर या उससे कम के फैलाव में है, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आपके पास दो लैपटॉप है, आपको इन्हें आपस में जोड़ना है, ठीक है? तो आपके पास एक मॉडेम है, तो इस कंप्यूटर को आप इस मॉडेम जोड़ेंगे, इस कंप्यूटर को आप मॉडेम जोड़ेंगे, तो दोनों कंप्यूटर आपके जुड़ जाएंगे। कभी कभी अगर आपके दोनों कंप्यूटर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं जिप तार से। ऐसा हमने करके देखा है, जुड़ जाता है, थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन जुड़ जाता है। तो इस टाइम नेटवर्क आप बनाएंगे 10 मीटर टोटा, तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कर सकते हैं। अगला वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सब लोग जानते हैं, मशीन देखती हैं। वर्चुअल प्राइवेट, तो वीपीएन क्या होता है? ये एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है आपका अपने आप से। यह जिस जताता है कि आप एक ऐसे यूजर हैं जो किसी और जगह से किसी साइट को एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे वीपीएन, ऐसे समझिए ये आपका कंप्यूटर है और आपको एक्सेस करनी है google.com, facebook.com, ये कुछ साइट्स हैं तो आपको एक्सेस करनी है। तो आप साइट्स को बिना वीपीएन के एक्सेस करेंगे, तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी जो भी जानकारी है कि आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस क्या है, ये सब जानकारी जो साइट्स को मिलेगी वो वही मिलेगी जो एक्चुअल में है। लेकिन जब आप वीपीएन के थ्रू जाएंगे, जैसे आप ये आपका कंप्यूटर, और ये आपने पहले किसी वीपीएन में अपना कनेक्शन बनाया, किसी वीपीएन से कनेक्शन बना लिया आपने। अब आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वीपीएन के थ्रू जाएगी। तो जो वेबसाइट्स हैं, तो वो डेटा देखेंगे कि कौन एक्सेस कर रहा है हमको,
तो उन्हें आपका डेटा नहीं दिखेगा, आपके वीपीएन का डेटा दिखेगा कि उनको लगेगा कि ये जो वीपीएन है ये हमें एक्सेस कर रहा है। तो ये होता है वीपीएन। और वीपीएन का जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर होता है, एन्क्रिप्टेड होता है। ये तो है ही, जो लगभग हर हर सर्वर का कनेक्शन ऐसा होता है। तो ये होता है वीपीएन। कभी कभी कुछ कंपनीज भी वीपीएन का यूज़ करती हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी का अपना लैन बना हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा हम लोगों ने अभी समझा था कि कंपनीज अपना लोकल एरिया नेटवर्क बना के रखती हैं, 1 किलोमीटर से छोटा अगर वो है तो उसको हम लैन कहते हैं। मान लीजिए इनका लैन बना हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आप इस कंपनी में काम करते हैं, लेकिन किसी वजह से आप बाहर हैं, किसी दूसरे सिटी में हैं। आप दूसरे सिटी में हैं लेकिन आपको कंपनी के किसी कंप्यूटर को या किसी सर्वर को एक्सेस करना है, उनके लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस करना है। तो कंपनी जो है एक वीपीएन बनाएगी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और उसका एक्सेस आपको देगी। ये आपका कंप्यूटर है, आपको वो देगी पासवर्ड, यूज़र नेम, या कोई की भी दे सकती है। किसी तरीके से आपको आपका कनेक्शन सिक्योर करने का तरीका बताई कंपनी। और आप जब इस नेटवर्क को एक्सेस करेंगे पासवर्ड डाल के, तब जाके आप इनके जो लैन है, जो लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर से उनको एक्सेस करता है ना, तो ये भी एक वीपीएन हो गया। इस वीपीएन वीपीएन क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये प्राइवेट है, इसमें केवल आप रिश्तेदार हैं और आपकी कंपनी का लैन रिश्तेदार है। हो सकता है कोई और कर्मचारी हो जो इसको एक्सेस कर रहा हो, लेकिन कंपनी को पता होगा कि कौन कौन लोग हैं जो इस नेटवर्क को एक्सेस करके हमारे लैन वाले कंप्यूटर्स को एक्सेस कर पाएगा। तो ये भी एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने कंपनी या अपने ऑफिस के लैन को एक्सेस करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं अपने लैन से। तो ये होता है वीपीएन। बेसिकली आपको पता होगा कौन कौन इस नेटवर्क पे है, इसीलिए वो प्राइवेट है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि असली में कोई इसका वजूद नहीं है, फिजिकली भौतिक रूप से ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये लॉजिकली एग्जिस्ट करता है कि हाँ, आपने किसी कंपनी के वीपीएन से लॉगिन किया। वीपीएन एक तरह का सॉफ्टवेयर होगा जो उनके किस सर्वर पे चल रहा होगा। तो एक तरह का वर्चुअल नेटवर्क हो गया ये। तो इस चीज़ को वर्चुअल भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई भौतिक है एग्जिस्टेंस नहीं होता। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये होता है। बदला देखते हैं। अगला है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क भी लैन की तरह होता है। कैंपस एरिया नेटवर्क कैन आप ये कह रहे थे कि ये लैन से तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैन से छोटा होता है। और इसका कोई ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपको प्री नेटवर्क कैन कहना ज़रूरी है। इन बेसिकली आपके जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और कॉलेजेस होते हैं, उनके जो नेटवर्क के होते हैं उनको आप कैन कह सकते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। या कोई कंपनी है जिसका बड़ा कैंपस है, उसके अंदर नेटवर्क चल रहा है, उसको भी कैंपस एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। तो साइज के साथ रेशियो तो ऐसे कह सकते हैं कि लैन से बड़ा और मैन से तो यहाँ पे बीच में होगा अगर, तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क होगा। सैन अल्लाह सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वहीं पर बना दे को सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है, ये पूरे डेटा स्टोरेज को
मैनेज करने के लिए काम आता है। और ये बड़े संगठन के डेटा बैकअप के लिए काम आता है कि आपके पास कोई बहुत आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी यहाँ काम करते हैं, उसके पास बहुत सारा डेटा है, वो होता ही है। बड़ी कंपनी पुरानी है तो बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है। उस डेटा को रखने के लिए और उस डेटा को उनके कैंपस में कहीं से भी एक्सेस कर पाने के लिए ये इस तरह का नेटवर्क बनता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो स्टोरेज नाम से यह समझ सकते हैं कि डेटा को स्टोर करने के काम आता है। और ये समझ लीजिए कि कैंपसेस में काम आता है, मतलब कि किसी बड़े संगठन में या फिर किसी कंपनी में या ये विश्वविद्यालयों में भी हो सकता है इस तरह का नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये हैं कुछ टाइप्स के नेटवर्क। वही को समराइज कर लेता हूँ कि हमने किस किस टाइप के नेटवर्क देखे और उनको आप याद कर लीजिएगा, याद रहेगा तो सही रहेगा। क्वेश्चंस में आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं जाते। पहले हमने देखा लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर देखा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर देखा वैन वायर्ड एरिया नेटवर्क। ये जो हमने 3 नेटवर्क देखे, ये नेटवर्क के साइज के आधार पर बांटे गए। उसके बाद हमने देखा 10 पर्सनल एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क कैन, और क्या तक था स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये 0 से इसकी रेंज क्या थी, 1 किलोमीटर तक की रेंज की। इसकी रेंज थी लगभग कहाँ से कहाँ तक की, 1 से 100 किलोमीटर तक की रेंज थी, 1 से 100 किलोमीटर की रेंज थी। और इसकी रेंज 100+ थी। अगर 0 से 1 किलोमीटर तक का नेटवर्क है तो लैन है, 1 से 100 किलोमीटर तक का फैला हुआ नेटवर्क का तो मैन है, और 100 से ज़्यादा है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला हुआ है तो वैन। पैन है डीप, ये है 0 to 10 मीटर। अगर इतना छोटा नेटवर्क है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कह लीजिए उसको। ये किलोमीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। इस नेटवर्क पे जो भी लोग एक्सेस करते हैं, एक तो वो सिक्योर होता है, सिक्योरली एक्सेस करना होता है, कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता। और जो भी नेटवर्क का होस्ट होता है, जो भी मालिक होता है, उसको पता होता है कि यहाँ पे कौन कौन लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, कौन कौन एक्सेस कर सकता है इसको। कोई प्राइवेट होता है। तो ये होता है VPN। VPN का साइज मतलब नहीं है, कितना भी बड़ा छोटा VPN हो सकता है। तो टाइप का इसमें हम कुछ नहीं देख रहे हैं। ये समझ लीजिए कि VPN में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, आपको पासवर्ड चाहिए, आपको परमिशन चाहिए VPN एक्सेस करने के लिए। तो ये इसका मेन डेफिनेशन होगा। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क ये किसी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के कैंपस में हो सकता है, ऑफिस के भी कैंपस में हो सकता है, तो उसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो उसका भी कोई साइज़ का पैरामीटर नहीं है कि कितना बड़ा होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये लैन जितना बड़ा हो, कैंपस एरिया नेटवर्क, राइट। तो ये ठीक है, केंद्रीय लैन से बड़ा और मैन से छोटा, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। लैन और मैन के बीच में इसका टाई हो सकता है। टेन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होगा जहाँ के हम सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, केवल उनमें डेटा स्टोर करने के लिए। और ये कुछ बड़े ऑफिसेस और बड़े संगठनों में यूज़ होता है, बैकअप के लिए यूज़ होता है। ये कह लीजिए बैकअप से यूज़ होता है, डेटा स्टोर करने के लिए होता है बैकअप, डेटा स्टोरेज। और बड़े कैंपस में यूज़ होता है। तो ये हो गया नेटवर्क के प्रसार। तो ये था आज का हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क पर वैसा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम लोग कुछ चीज़ें और जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। कृपया लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।